आज हम बात कर रहे हैं लक्ष्मण परब की, उस लक्ष्मण परब की जिसका नाम 25 फरवरी 2024 में सामने आया था, जब चौधरी कंपाउंड में दिन रात एक करते हुए एक बड़े अवैध निर्माण को अंजाम दिया जा रहा था। किंतु अचानक उस बड़े व अवैध इंडस्ट्रियल गाले की दीवार ढह जाती है, जिसमें एक मजदूर की तत्काल मौत हो जाती है और 5 अन्य लोग भी घायल हो जाते हैं। और तब उस अवैध निर्माण के पीछे लक्ष्मण परब का नाम सामने आता है। हालांकि एक बड़ा हादसा था जिससे वसई विरार क्षेत्र में हड़कंप मच गया था। हालांकि इस हादसे में मजदूर की मौत के लिए जितना जिम्मेदार लक्ष्मण परब को माना जा रहा था, उतना ही जिम्मेदार मनपा के पेलहार प्रभाग को भी माना जा रहा था। और वहीं मजदूर की मौत मामले में चौतरफा आरोपों से घिरे मनपा प्रशासन ने घटना के अगले ही दिन पेलहार प्रभाग अंतर्गत अलग अलग चल रहे बड़े बड़े अवैध निर्माणों पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी थी, जिसके तहत हजारों स्क्वायर फीट अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया। वहीं उस समय जो माहौल चल रहा था, उससे एक बात स्पष्ट तौर पर सामने आ रही थी कि अब वसई विरार क्षेत्र अंतर्गत शायद लक्ष्मण परब कभी भी अवैध निर्माणों का धंधा नहीं कर पाएगा। किंतु कुछ महीनों तक पुलिस प्रशासन व कोर्ट कचहरी की प्रक्रिया से निपटने के बाद लक्ष्मण परब मनपा के पेलहार प्रभाग के भ्रष्ट अधिकारियों को मुंह मांगी रकम देकर उनके आशीर्वाद से फिर से अवैध निर्माणों में सक्रिय हो उठा। हालांकि पेलहार प्रभाग अंतर्गत चौधरी कंपाउंड में हुए हादसे तथा उस हादसे में मजदूर की मौत को लोग अभी भी भुला नहीं पाए थे कि लक्ष्मण परब द्वारा फिर से एक के बाद एक अवैध निर्माणों को अंजाम दिया जाने लगा। अब आप इस अवैध निर्माण को देखिए। ये नवजीवन रोड पर बनाया गया अवैध निर्माण है। इस अवैध निर्माण को 2025 में अप्रैल के महीने में बनाया गया था, जिसके तहत लगभग 8000 स्क्वायर फीट का एक बड़ा इंडस्ट्रियल गाला व कुछ अन्य गाले एक साथ बनाए गए, जो कुल मिलाकर 20,000 से अधिक स्क्वायर फीट का काम था। आप इस वीडियो को देखिए कि नवजीवन रोड के दोनों ही तरफ लक्ष्मण परब द्वारा किस प्रकार बेखौफ होकर अवैध निर्माणों को अंजाम दिया गया है। और इन सभी अवैध निर्माणों के खिलाफ उस दौरान पेलहार प्रभाग में दर्जनों शिकायती पत्र भी पहुंचे थे, किंतु फिर भी लक्ष्मण परब के किसी भी अवैध निर्माण पर कभी भी कोई भी त्वरित कार्रवाई नहीं की गई। यहां तक कि शिवसेना सिंधे गठ के अल्पसंख्यक प्रमुख सलीम आर खान और शाहरुख खान ने भी लक्ष्मण परब के इन अवैध निर्माणों पर कार्रवाई के संबंध में मनपा को एक पत्र लिखा था। किंतु अफसोस, मनपा के बेईमान व दलाल किस्म के अधिकारियों ने न सिर्फ लक्ष्मण परब के इन अवैध निर्माणों को संरक्षण दिया, बल्कि शिकायतकर्ताओं को भी खुल करके गुमराह किया। साथ ही तत्कालीन सह आयुक्त विजय सिंधे ने कहा कि हमने लक्ष्मण परब को नोटिस दिया है और अंततः प्रयास करके जब हमने मनपा से उस नोटिस की कॉपी को प्राप्त किया तो यह जानकर बेहद हैरानी हुई कि उस नोटिस में लक्ष्मण परब को मात्र 1200 स्क्वायर फीट का ही MRTP नोटिस दिया गया था, जबकि यह नोटिस लगभग 18,000 से लेकर 20,000 स्क्वायर फीट का होना चाहिए था। मतलब मनपा के ये धूर्त अधिकारी लक्ष्मण परब को बचाने के लिए अपनी नौकरी भी दांव पर लगाने से पीछे नहीं हट रहे थे। अब सवाल ये उठता है कि लक्ष्मण परब को मनपा द्वारा आखिर क्यों संरक्षित किया जा रहा है? क्या मनपा प्रशासन 25 फरवरी 2024 को चौधरी कंपाउंड में हुए हादसे को भूल चुकी है? यही नहीं, बल्कि अभी हाल ही में लक्ष्मण परब व मनपा के निकम्मे अधिकारियों का एक और कारनामा सामने आया, जिस दौरान पालक मंत्री गणेश नाइक के आदेशानुसार वसई विरार के अलग अलग क्षेत्रों में अवैध निर्माणों पर कार्रवाई जारी थी। जिस दौरान माहौल कुछ अलग था। हर अवैध निर्माणकर्ता डरा हुआ था और अपने अपने अवैध निर्माणों को बचाने में लगा हुआ था। उस दौरान भी संतोष भवन स्थित मुख्य मार्ग के समीप ही अभिनंदन होटल के समीप ही लक्ष्मण परब बेखौफ होकर अपने अवैध निर्माणों को अंजाम दे रहा था। और उसी दौरान पेलहार प्रभाग में सह आयुक्त विक्टर डिसूजा की नियुक्ति हुई और नियुक्ति होते ही विक्टर डिसूजा ने सबसे पहले पेलहार प्रभाग अंतर्गत हो रहे सभी अवैध निर्माणों की लिस्ट मंगवाकर स्वयं अवैध निर्माणों के समक्ष पहुंचकर जमकर वसूली करना आरंभ कर दिया था। और उसी के तहत अचानक 23 सितंबर को संतोष भवन स्थित बने लक्ष्मण परब के अवैध निर्माणों पर भी विक्टर डिसूजा लाल टपकाता हुआ उछलता कूदता हुआ जा पहुंचा और अधीनस्थ कर्मचारियों को माहौल बनाने के लिए उस अवैध निर्माण की एक दीवार पर हथौड़े बजाने का आदेश दिया।
जिससे अवैध निर्माणकर्ता घबरा कर अपना अवैध निर्माण बचाने के लिए मुंह मांगी कीमत विक्टर डिसूजा को देने के लिए तैयार हो जाए। किंतु शायद विक्टर डिसूजा भूल चुका था कि यह अवैध निर्माण लक्ष्मण परब का है, जिस पर तोड़क कार्रवाई करना मनपा अधिकारियों की औकात नहीं है। और हुआ भी ऐसा ही। हो न हो किसी न किसी का फोन जब आया तो विक्टर डिसूजा को सुनने के बाद विक्टर डिसूजा ने वहां से बिना तोड़क कार्रवाई किए निकलना शुरू कर दिया था कि अचानक भाजपा का स्थानीय कार्यकर्ता सचिन पांडे वहां पहुंचा और फिर विक्टर डिसूजा के बिना कार्रवाई किए जाने का कारण पूछने लगा। हा काय हे बघा, हे काय हे पण तोडू आम्ही. बघू ना, मी काय तुम्हाला तोडावंच लागेल, तुम्हाला तोडावं लागेल. तुम्ही ना तोडला, तुम्ही पैसे खाल्लात, तुम्ही पैसे खाल्लात, तुम्ही ते हा गरिबांचा एक घर तोडून तुम्ही निघतायत. पाठीमागे काम चालू आहेत, हा पाठीमागे काम चालू आहे, तुम्ही असं करतायत. हा पाठीमागे एवढा काम चालू आहे मोठा आणि तुम्ही बघून असं करतायत, दोन वेळा काम करतायत. हा ते गरिबांचं घर तोडलं बाजूला आणि तुम्ही असं करतायत. हा घ्या दाखवा, बोला हो साहेब बोला. किंतु विक्टर बिना कुछ कहे चोरों की तरह वहां से अपनी टीम को लेकर भागने लगा। किंतु सचिन पांडे उसे छोड़ने के लिए बिल्कुल भी मूड में नहीं था। विक्टर डिसूजा बिना कार्रवाई किए आखिर वहां से क्यों जा रहा था? वहीं विक्टर डिसूजा पर तमाम आरोप लगाए जा रहे थे, किंतु गालियां खाकर भी विक्टर डिसूजा वहां रुकने को तैयार नहीं था और अंततः भाजपा कार्यकर्ता द्वारा बेइज्जत होकर ही सही विक्टर डिसूजा वहां से अपनी संपूर्ण टीम लेकर भागने में सफल रहा। मतलब लक्ष्मण परब इतना प्रभावशाली अवैध निर्माण करता है कि उसके लिए सह आयुक्त विक्टर डिसूजा गालियां खाने को भी तैयार था, बेइज्जत होने के लिए भी तैयार था, लेकिन लक्ष्मण परब के अवैध निर्माणों पर तोड़क कार्रवाई के लिए तैयार नहीं था। सह आयुक्त विक्टर डिसूजा भूल गया कि उसका यह कृत्य मनपा की छवि को दागदार ही नहीं कर रहा, बल्कि लक्ष्मण परब जैसे अवैध निर्माणकर्ता के भी हौसले बढ़ा रहा है। और वैसे भी यह पेलहार प्रभाग के निकम्मेपन का ही नतीजा है कि 25 फरवरी 2024 को लक्ष्मण परब के अवैध निर्माण की दीवार ढह जाने से मजदूर की मौत हो गई थी और उसके बावजूद लक्ष्मण परब पेलहार प्रभाग अंतर्गत एक के बाद एक अवैध निर्माणों को अंजाम देते हुए काली कमाई में लगा हुआ है। और पेलहार मनपा प्रभाग के विक्टर डिसूजा जैसे अधिकारी लक्ष्मण परब से मिले दलाली के पैसों पर इतराते नजर आ रहे हैं। और अगर अभी भी लक्ष्मण परब के अवैध निर्माणों पर मनपा द्वारा नैतिकता के आधार पर तोड़क कार्रवाई नहीं की गई तो भविष्य में लक्ष्मण परब के अवैध निर्माणों की वजह से होने वाली किसी भी घटना दुर्घटना के लिए मनपा के यही अधिकारी भी जिम्मेदार होंगे, जो अभी लक्ष्मण परब के अवैध निर्माणों को संरक्षित करने के एवज में ली गई रकम से अपने व अपने परिवार के शौक पूरे कर रहे हैं। और अंत में आपको बताते चले कि अधिकांश लोग अब मनपा की भ्रष्ट कार्यशैली के खिलाफ एकजुट होकर न सिर्फ एक बड़ा आक्रोश आंदोलन करने के मूड में है, बल्कि कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं की जिद है कि लक्ष्मण परब के अवैध निर्माणों पर अगर विक्टर डिसूजा ने तोड़क कार्रवाई नहीं की तो फर्ज से गद्दारी करने वाले सह आयुक्त विक्टर डिसूजा की शिकायत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से की जाएगी। और आज के लिए इतना ही। मामले की अगली कड़ी लेकर हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।